कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको कन्नड़ के अलावा वो भी आनी चाहिए उर्दू, क्योंकि उस इलाके में 90% मुस्लिम रहते हैं। तो किसने जोड़ा उर्दू को मुस्लिम से? बट हमारी भी बोलचाल भाषा में तो योगी जी ने जब नहीं, क्रिटिसाइज किया उसमें भी 10 वर्ड उर्दू के थे। मैं वही तो बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं और किस इंटेंट से कह रहे हैं, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, सरकार आपकी है। अब तो बता तो रहे हैं, इसीलिए तो अब परिवर्तन आने शुरू हुआ। तो सिर्फ सरकार का ही विषय नहीं था। याद करिए एनडी तिवारी जब थे तो उन्होंने उर्दू को तीसरी राजभाषा के रूप में इंक्लूड किया। किस लिए? कहा गया माइनॉरिटी का ध्यान रखना है। कौन जोड़ रहा है? अरे तो आपने छीना ना, आप सरदार पटेल को छीन लाए। नहीं, विषय ये नहीं है। आप आजाद जी को छीन लाए। पहला आपका सवाल ये था सुभाष चंद्र बोस जी को छीन लाए, तो उर्दू क्यों नहीं छीन ले रहे? आपकी नहीं भाई, ये तुम्हारी नहीं है, ये सबकी भाषा है। बता रहा हूं, पहले आपने ये प्रश्न किया कि मुस्लिमों से किसने जोड़ा। हाँ, मुस्लिमों से सेकुलर दलों ने जोड़ा। ठीक है, ठीक। अब मेरा मानना है यदि आप उसमें से मुस्लिम एंगल हटा देते तो फिर उसके बाद वो चीजें अपने आप क्लियर हो जाती। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है, आपको पता है एक से एक बड़े से बड़े हिंदू शायर भी हुए हैं। हाँ, रघुपत सहाय, फिराक गोरखपुरी, राम प्रसाद बिस्मिल। और आपको एक बताएं, एक थे विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी, जिन्होंने एक ऐसी बात कही है जो किसी मुस्लिम के लिए भी बड़ी वो हो जाएगी। उन्होंने कहा, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। शब्बीर समझ रहे हैं ना, मोहम्मद साहब के नवासे जो करबला के मैदान में जिनको कत्ल किया गया था। बहुत, और जो उर्दू में रामायण लिखी है, चकबस्त रामायण, तो ब्रज नारायण चकबस्त हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप वापस खींच क्यों नहीं ला रहे? विषय इसका नहीं, हम खींचने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो आपने उसके अंदर परवर्जन कर दिया, पहले उसको आइडेंटिफाई करिए कि आपने इसको एक पर्टिकुलर विचारधारा से जोड़ दिया है, पर्टिकुलर धर्म नहीं। आज आप, अच्छा ये बताइए, जितने भी यहां पे एक अच्छी बात भी आपको समझनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण तक देखिए, कभी आपने सुना भारतीय समाज में कहा जाएगा भाषा की विविधता है, विविधता को फिर ले जाओ विभाजकता तक और फिर उसमें लड़ाई लड़वाओ। लड़ो भाई साहब, तमिल हिंदी पे लड़ जाओ, मराठी हिंदी पे लड़ जाओ, बंगाली पंजाबी पे लड़ जाओ, भाषाओं को लेकर आपस में लड़ जाओ। पर ये बताइए, ये मैं कह रहा हूं, फूड फॉर थॉट सबको सोचना चाहिए। कभी आपने सुना है कि असदुद्दीन ओवैसी कहें, वो तो हैदराबाद के रहने वाले हैं, मुझे तेलुगु में बोलना है? कभी महबूबा मुफ्ती के मुंह से सुना है कि मुझे कश्मीरी में बोलना है? नहीं। कभी बदरुद्दीन अजमल के मुंह से सुना है कि मुझे असमिया में बोलना है? नहीं। कभी मौलाना मदनी के मुंह से सुना है कि मुझे तमिल में बोलना है? सोचिए, विचार करिए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलना शुरू होंगे कि एक तरफ कहा जाता भाषा की विविधता का सम्मान करो नहीं, वो तो अलग बात